नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे देश के महाठग नटवर लाल के बारे में। साल 1979 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, नटवर लाल। आपने ये फिल्म शायद देखी भी होगी। कहानी थी एक ठग की। फिल्म तो हिट रही, साथ ही नटवर लाल का नाम जो था वो भारत में फेमस हो गया। इसके कुछ साल बाद असली नटवर लाल जो था वो गिरफ्तार हुआ। जब उससे पूछा गया कि क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवर लाल देखी है, तो उसने जवाब दिया, जब मैं खुद ही असली हीरो हूं तो नकली हीरो को क्यों देखूं। नटवर लाल ये नाम था भारत के सबसे फेमस ठग का, जिसके बारे में एक से एक कहानियां फेमस हैं। पटना सीआईडी के तब के डीजीपी एसके सक्सेना ने एक बार उसके बारे में कहा था कि नटवर लाल जैसा दूसरा ठग भारत में कभी पैदा ही नहीं हुआ। लगता है वो राष्ट्रीय एकता में बहुत विश्वास करता है, क्योंकि भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां उसने ठगी को अंजाम न दिया हो। 75 साल उम्र में भी उसके हाथ पैर और दिमाग इतनी तेजी से चलते थे कि पुलिस वालों के सामने ही वो गायब हो जाता था और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता था। वो खुद को रॉबिन हुड कहता था और उसे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना भरोसा था कि दावे के साथ जज को भी अपने पक्ष में फैसला सुनाने पर मजबूर कर सकता था। हम बात कर रहे हैं सदी के महाठगों में शुमार मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। आप लोग इसको नटवर लाल के नाम से ही ज्यादा जानते होंगे। मिथिलेश कुमार इसका नाम है, जिसने 8 राज्यों की पुलिस को, आपको बता दें, परेशान करके रख दिया था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नाम से आपको कोई चेहरा शायद याद नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं नटवर लाल, तो नटवर लाल नाम लिया तो आप लगभग कुछ मुहावरा बना लेंगे और इस नाम को भूल नहीं पाएंगे। चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई और 2 फिल्में बनी। मिस्टर नटवर लाल, जिसमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो हीरो थे, और साल 2014 में राजा नटवर लाल फिल्म भी आई थी, जिसमें इमरान हाशमी हीरो बने थे। नटवर लाल मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के 52 से अधिक ज्ञात नामों में से एक था। उसे ठगी के जिन मामलों में सजा हो चुकी थी, वो अगर पूरी काटता तो वो 117 साल की थी, मतलब उसकी उम्र से भी कहीं ज्यादा। 30 मामलों में तो सजा हो ही नहीं पाई। 8 राज्यों की पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया। बिहार का सिवान जिले में नटवर लाल का जन्म हुआ। नटवर लाल हमेशा बहुत नाटकीय तरीके से अपराध करता था। उससे भी अधिक नाटकीय तरीके से पकड़ा जाता था और उससे भी अधिक नाटकीय तरीके से फरार भी हो जाया करता था। लगभग 75 साल की उम्र में दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और 1 हवलदार उसे लेने आए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। पहरेदार मौजूद और नटवर लाल बेंच पर बैठा हाँफ रहा था। उसने सिपाही से कहा कि बेटा, बाहर से दवाई की गोली ला दो। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो मैं दे दूंगा। ये बात अलग है कि उसके परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सिर्फ इतना पता है कि परिवार ने उसे कुटुंब से निकाल दिया था। पत्नी की बहुत पहले मौत हो गई और संतान कोई नहीं थी। सिपाही दवाई लेने गया। आखिर 2 पहरेदार मौजूद थे। इनमें से एक को नटवर लाल ने पानी के लिए भेज दिया। हवलदार बचा तो उसे कहा कि भैया, तुम वर्दी में हो और मुझे बाथरूम जाना है। तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उस भीड़ भाड़ में नटवर लाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। मतलब वो इतना शातिर, इतना दिमागदार था। तीनों पुलिस वाले निलंबित हो गए और नटवर लाल
60वीं बार फरार हो चुका था। नटवर लाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वो अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूं। उसने कहा कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे भी देते थे। अब इस पे मेरा क्या कसूर। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने जो सिपाही के जमाने से नटवर लाल को जानता था उसे पहचान लिया। नटवर लाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया। नटवर लाल वहां से भी गायब हो गया। अब ये बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवर लाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। इसके बाद नटवर लाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयतनुमा फाइल एक वकील को सौंपी। बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हुआ और इसके बाद एक दिन अस्पताल छोड़कर चला गया। डॉक्टरों का कहना था कि जिस हालत में वो था उसमें उसके 3-4 दिन से अधिक बचने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि नटवर लाल के जो अपराध हैं अगर सबको मिला दिया जाए तो भी ये रकम 50 लाख तक नहीं पहुंचती। नटवर लाल के गांव के लोग बताते हैं कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसने एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाएं भी वह जानता था। लोग ये भी बताते हैं कि उसने कई फर्जी डिग्रियां भी हासिल कर रखी थी। जितनी अंग्रेजी बोल लेता था उतनी ही उसका काम चलाने के लिए काफी थी। उसके शिकारों में अधिकतर या तो मध्यम दर्जे के सरकारी कर्मचारी होते थे या फिर छोटे शहरों के बड़े इरादों वाले व्यापारी, जिन्हें नटवर लाल ताजमहल बेचने का वादा भी किया करता था। वादा करने की शैली कुछ ऐसी होती थी कि उसके वादे पर लोग एतबार भी कर लेते थे। जी हाँ, खुद नटवर लाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है कि अगर 10 मिनट आप बात करने दे तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूंगा। नटवर लाल नहीं होता तो आप इसे अति आत्मविश्वास कह रहे होते कि भाई बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। गजब का हुनर रखने वाला सदी का सबसे शातिर ठग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। नटवर लाल की मौत का रहस्य जो है आज तक नहीं सुलझ पाया। मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की दो अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई की बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि अधिक थी। कहते हैं कि मैट्रिक के परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंबे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। ये तो पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी ये कहती है कि एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था।
अब पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर ली। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। दिल्ली का कन्नॉट पैलेस सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान, सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। अब भाई दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को वो रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह होती है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, तो वो जो घड़ी खरीदा था वो वहां पर लेके गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आ गया कि वो बूढ़ा आदमी नटवर लाल था और इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी बनारस के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाने लगा। ठगी में नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद को बेच दिया था। जिसे समय उसने संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वही मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवर लाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल फिल्म भी बन चुकी है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप ये फिल्म देखें, तभी आपको नटवर लाल का जो कैरेक्टर है वो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इसमें रोल किया है। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवर लाल 3 कार के काफिलों के साथ अपने गांव बंगरा गया। गांव वालों के मुताबिक नटवर लाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा। उसने जो परफ्यूम लगा के रखा था उसकी जो खुशबू थी वो मीलों तक फैल रही थी। नटवर लाल ने गांव में शामियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवर लाल के ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ करते थे। उनके हिसाब से नटवर लाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, तो कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है, तो कोई जादूगर होता है, कोई समुंदर की गहराई को नाप सकता है, तो कोई आसमान से छलांग लगा सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुनरमंद चोर भी हो सकता है। इसका जवाब हाँ है, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है, क्योंकि बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मिथिलेश, जिसको हम मिस्टर नटवर लाल बोलते हैं। नटवर लाल पढ़ लिखकर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थी। अपने खास हुनर के जरिए नटवर लाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इसमें टाटा, बिरला, धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल हैं। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर 9-2-11 हो जाता था।
नटवर लाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कभी भी कोई पकड़ नहीं सकता। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नटवर लाल के जेल के वो आखिरी दिन, जेल से आखिरी बार फरार पुलिस, आपको बता दें नटवर लाल को 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों को लेकर ढूंढ रही थी पुलिस। 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। नटवर लाल की कहानी दुनिया भर में जिसके चर्चे हैं, नटवर लाल वो नाम जिस पर कई फिल्में बन चुकी, नाम लेने से आज भी लोग कतराते हैं क्योंकि नटवर लाल सदी का सबसे बड़ा ठग है। नटवर लाल कैसे मारा गया, इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, जिसने ताजमहल तक को बेच दिया, प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी किया, एक मशहूर ठग शातिर नटवर लाल। 1979 में नटवर लाल फिल्म आई जो कि हिट रही, और नटवर लाल जो इंसान है वो भारत में फेमस हो गया। नटवर लाल जो केवल सिर्फ चोरी, और शायद उसको बहुत कम जानता था, लेकिन जब 1979 में फिल्म आई मिस्टर नटवर लाल, तब उसका जो नाम था वो और अच्छे तरीके से सामने आया। एक ऐसा शातिर चोर जो लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं कतराता था। जब उससे पूछा जाता था कि आप पर फिल्में बन रही हैं, आप पर किताबें लिखी जा रही हैं, तो आपको कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तब वो हमेशा जवाब देता था कि मैं खुद असली हीरो हूँ, नकली हीरो को क्या देखूंगा। क्योंकि नटवर लाल ये नाम था भारत के सबसे फेमस ठग का, जिसे आप एक से बढ़कर एक उसकी जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, वो आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें नटवर लाल की, तो नटवर लाल जैसा दूसरा ठग हमें भारत में देखने को नहीं मिला। हालांकि वो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जो सरकारी कर्मचारी है, फिर जो उद्योगपति, अमीर उद्योगपति हैं, और वो गरीब लोगों की मदद भी करता था। उम्र से काफी बड़ा था, लेकिन हाथ पैर और दिमाग भी जो थे वो उतने ही तेज चलते थे। पुलिस वालों के सामने गायब हो जाता था और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता था। वो खुद को रॉबिन हुड कहता था, और अपने आप पर उसको इतना भरोसा था कि वो जज को भी कह देता था कि आप भी मेरे पक्ष में ही फैसला सुना सकते हैं। सदी का महाठग मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल, जिसने 8 राज्यों की पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नाम, जो कि आज नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कहानी और किस्से आज भी मशहूर हैं। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने बात की एक ऐसा महाठग जिसकी दुनिया भर में चर्चे हैं, नाम पर बन चुकी हैं फिल्में, कई किताबें छप चुकी हैं, आज भी लोग उसका नाम लेने से कतराते हैं। नटवर लाल, सदी का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा महाठग, आखिरकार नटवर लाल मारा कैसे गया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे रिसर्च और रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की कहानी, जिसने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तक बेच दिया था। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।